तो भजन करने लग गए, भजन करने लग गए, तपस्या में लीन है, साधु का रूप बनाया। और एक दिन क्या हुआ कि गंगा के किनारे ये भजन किया करते थे, तो वहाँ जो है एक मृगों का अर्थात हिरण का झुंड आया। हिरण का झुंड आया तो उनमें एक हिरण गर्भवती थी। जब ये जल पी रहे थे तो तभी वहाँ एक सिंह आया, शेर आया। शेर ने जैसे ही दहाड़ा, और दहाड़ के कारण आज इनमें जो हिरनी थी उसने छलांग लगाई, और छलांग लगाने के कारण उसका जो बच्चा है वो पैदा हो गया, और वो पैदा अपने बच्चे को छोड़कर वहाँ से भाग गई। अब शावक जो हुआ, उस शावक को देखकर भरत जी को दया आई, दया हुई, तो ये इस शावक को घर में ले आए, हिरण के बच्चे को घर में ले आए, इसका लालन पालन करने लगे। अब देखिए गए कहाँ, किस लिए गए थे? भजन करने गए थे, और वहां जाकर किस में बन गए? बंधन में बन गए। तो बंधन में ही बनना था तो फिर राजकाज क्यों छोड़ा? वहीं रहते, लेकिन बंधन में। अब वहाँ जाकर जैसे ये इस हिरण के बच्चे का जो है लालन पालन करने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि दोबारा से वो मृगों का, हिरण का झुंड आया, और उनके साथ वो जो शावक था वो भी चला गया। अब इसकी याद में भरत जी ने अंत में हे मृग, हे मृग करते करते ही और अपने अंत, उनका अंत हो गया। और अंत बोलते हैं अंते मति सागति, एक मृगा के संग से भरत रहे कप मृग देह, तुलसी उनकी का गति जो घर घर करे स्नेह। उनकी क्या गति होगी? बोले एक मृग के संग से, एक हिरण के बच्चे के संग से भरत जी ने मृग का रूप लिया। लेकिन उनकी क्या गति होगी? जो घर घर में मेरा तेरा अहमता ममता फैलाए हुए माया मोह में के बंधन में बंधे, उनका क्या होगा? तो अंते मति सागति, अंत में जो मति होती वही गति होती है। और तुरंत जो दूसरा जन्म मिला वो मृग का, हिरण का जन्म मिला। लेकिन इनके जीवन में पूर्व जन्म में इतनी तपस्या थी कि इनको सब कुछ याद था। कालांतर में इनका जो है मृग देह भी छूटा। अब इनका जो तीसरा जन्म हुआ वो एक ब्राह्मण के घर में हुआ। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो इनको पूर्व जन्म का सब कुछ याद है। ऐसी तपस्या इन्होंने की थी कि पूर्व जन्म का याद है। अब इन्होंने सोच लिया कि यहाँ मूक अर्थात गूंगा बनने में ही सुख है। पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र जपो, इन्होंने नहीं जपा, और नहीं जपा तो गूंगा होने के कारण ये कोई जवाब नहीं देते। गूंगा बनने के कारण सभी ने इनका नाम भरत से क्या नाम रख दिया? जड़ भरत। अब जड़ भरत इनका नाम पड़ गया। तो एक दिन क्या हुआ, इनके पिता माता पिता का भी देहांत हो गया। और फिर ये जो इनके भाई थे, ये भाई इनको पालन करने लग गए। भाइयों ने कहा खेत में जाओ, धान की रखवाली करो। ये खेत में गए। अभी ब्रह्म ज्ञानी है, इन्होंने कहा खेत किसका? बोले राम जी का। चिड़िया किसकी? बोले राम जी की। बोले जब राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, तो मैं कौन होता हूँ इनको रोकने वाला? तो खुद ही बुलाने लग गए, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ आओ मेरी चिड़ियों, खाओ भर भर पेट। खुद ही बुलाने लग गए। भाइयों ने घर से निकाल दिया। जा रहे थे एक दिन तो एक डकैतों का सरदार मिला जो चाहता था कि मैं नर बलि दूं। तो नर बलि को लिए ढूंढ रहे थे तो यही मिला। अब इसने सोचा, जो जड़ भरत है, इसने सोचा, इतने ब्रह्म ज्ञानी है ये, इन्होंने सोचा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, आज मेरी मृत्यु भी होगी तो माता के लिए होगी। अब माता तो जानती है कि ये ब्रह्म ज्ञानी है। जैसे इसको वहां लेकर गए और जैसे ही तलवार से इसका वध करना चाहते थे, तभी जो है माँ भगवती भद्रकाली वहां से प्रकट हो, मूर्ति से प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की। और भद्रकाली मैया ने आज सभी राक्षसों का वध किया, डकैतों के सरदार का वध किया। कुछ समय और बीता। एक दिन
एक सिंधु सौरवीर का एक राजा रहुगण सत्संग याचना के लिए जा रहा था, तो उसकी जो पालकी होती है, पालकी में कहार कम पड़ गए, तो एक कहार कम पड़ गया तो जड़ भरत जी को पकड़ा और उनको लगा दिया। अभी ब्रह्म ज्ञानी है, इनकी तो संतों की जो होती है ना चाल भी अलग होती है। संत जब चलते हैं तो देख कर चलते हैं, कोई चींटी भी मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए। अब जैसे इसने कहार बन के जैसे पालकी को कंधे पे रखा, आगे चलने लगे, आगे देखा एक चींटी तुरंत छलांग लगाई। छलांग लगाने से राजा का जो मुकुट था वो ऊपर पालकी पर जा लगा और उसके कारण राजा को गुस्सा आया। और राजा ने, क्यों भाई बहुत ज्यादा दुबला पतला है, 1.5 हंडी का है, एक को नहीं उठा पाता, पालकी उठाना नहीं आता। अब जैसे ही गालियां दी, तो गालियां देते ही भरत जी को, जड़ भरत जी को आज लगा कि आज मुझे इसको ज्ञान देना होगा, क्योंकि ये ज्ञान के लिए जा रहा है और मेरा ब्रह्म ज्ञान किसी काम का नहीं यदि अगर मैंने इसको आज ज्ञान नहीं दिया। तो क्या किया भरत जी ने, आज कहा कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। बोले एक बात बताओ, तुमने गाली किसको दी, मेरे शरीर को या मेरे आत्मा को? बोले शरीर और आत्मा। बोले अगर तुमने मेरे शरीर को गाली दी है तो शरीर मोटा पतला लूला लंगड़ा अंधा ये सब होना ही शरीर के धर्म है, इसमें आत्मा का कोई नहीं, ये शरीर के धर्म है। और यदि तुमने आत्मा को गाली दी तो नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, इसको कोई न जला सकता, न इस आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो जैसे ही देखा राजा रहुगण ने कि कंधे में जनेऊ डाल रखा है, समझ गए ब्राह्मण है। बोले मैं पृथ्वी में इंद्रलोक तक किसी से नहीं डरता हूँ तो इन्हीं से डरता हूँ, ब्राह्मण से डरता हूँ, ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। आज तो इसको सुंदर ज्ञान मिला। आगे जो है परीक्षित महाराज को खगोल भूगोल का वर्णन सुनाया। जम्बूद्वीप में 9 खंड हुए, इसी अजनाब खंड को भारतवर्ष कहते हैं। इसमें नर नारायण बद्री विशाल विराजमान है। 7 लोक नीचे हैं, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 7 लोक ऊपर हैं, भू भुव स्व महा जन तप सत्य। और इसके बाद जो है परीक्षित महाराज को नरक का वर्णन सुनाया कि बोले 28 प्रकार के नरक है, जिनमें तामिस्त्र अंधताम्रिस्त्र रौरव महारौरव कुंभीपाक कालसूत्र आदि ऐसे 28 नरकों का वर्णन सुनाया। बोले इन नरकों में क्या होता है? बोले कर्म प्रधान विश्वर चिराका, जो जस करहि सो तस फल जाका। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले कर्म प्रधान है, यहाँ इस पृथ्वी में आने के बाद जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल नरक में जाके मिलता है। बोले अगर कोई बड़ा दुष्ट हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो उसका, बोले इनके लिए अलग अलग प्रकार के नरक बने हुए हैं। अच्छा एक बात सुनिए कि नरक जो है वो नरक है एक तरीके से धोबी घाट का। कपड़े पे जब ज़्यादा मैल लग जाता है तो उसको धोबी घाट में देना पड़ता है, वहाँ से उसकी खूब पिटाई होती है उस कपड़े की, उसके बाद वो स्वच्छ होके आता है। इसी तरह हमारे द्वारा कोई भी कर्म, हमसे गलत जो कर्म होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले नरक नहीं जाते, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं उनके लिए नरक खुला हुआ है। नरक में जाके उनको सही साफ किया जाता है और कुछ नहीं। 16 गांव हैं, 16 गांवों में इनको जो है 16 गांव पार करते करते 28 प्रकार के नरकों से गुजरना पड़ता है। जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना, आज बड़ा उनको लगा कि डर लग गया नरकों का वर्णन सुन के। बोले प्रभु ऐसे बताओ कि क्या कोई दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे को भी क्या भगवान की कृपा से नरक नहीं जाना पड़ा? ऐसा भी कोई था? तो अजामिल उपाख्यान सुनाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा सत्यनिष्ठ था, व्रत धारी था, लेकिन वैश्याओं का संग करने के कारण, कुसंग के कारण इस ये जो है दुर्व्यवहार, दुर्विचार इसके अंदर आ गए। और एक दिन क्या हुआ, इसने क्या किया, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वैश्याओं को घर में रखा, लेकिन डकैती करने लग गया, चोरी करने लग गया। एक दिन इसके गांव में संत आए। संतों ने, उस समय अजामिल घर में नहीं था,
तो इसकी पत्नी गर्भवती जो थी, इसने सुंदर संतों को भोजन कराया। देखो संतों को भोजन कराने का फल देखो, संतों को भोजन कराया। संतों ने कहा आखिरी में हमें दक्षिणा दो। तब तक अजामिल आ गया। अजामिल ने कहा कैसी दक्षिणा, तुम बच गए हो यही तुम्हारी दक्षिणा है, मेरे यहाँ से तुम बच के जा रहे हो यही दक्षिणा है। बोले नहीं दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। बोले क्या दक्षिणा चाहिए? बोले तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, आप जो है जब इसका पुत्र होगा तो इसके पुत्र का नाम नारायण रख देना। बोले नारायण भगवान की जय। तो अजामिल ने सोचा सौदा ठीक है, कोई बात नहीं, रख देंगे। अब जो है कालांतर में इनका एक पुत्र हुआ। अब तो जो है ये पुत्र इस अजामिल को इतना प्रिय लगा कि आज सब चीजों में नारायण इधर आओ, नारायण ये खाओ, नारायण ये पियो, नारायण यहाँ जाओ, बार बार नारायण नारायण जपने के कारण इसके जितने पाप थे वो सब समाप्त हो गए। अब लेता तो ये अपने इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम से होना चाहिए। आपने उदाहरण सुना ना, आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखना चाहते थे, लेकिन धुंधली ने कहा कि नहीं मेरे नाम से रखो, तो धुंधली के नाम से धुंधकारी नाम पड़ा, है ना। अपने बच्चों के नाम जो है भगवान के नाम से मिलते जुलते रखने चाहिए, ठीक है। तो जब इसका अंत समय आया तो इसने जो है डर के मारे, जब इसको मृत्यु तुल्य कष्ट होने लग गया, इसे लगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, इसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण 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 वहां था नहीं, लेकिन यहाँ भगवान के दूत पहुंच गए और उधर यम के दूत पहुंच गए। यम के दूतों में और नारायण के दूत में युद्ध हुआ। युद्ध में यमराज के जो दूत थे वो हार गए। बोले, उन्होंने बोला कि ये जो है ये बड़ा पापाचारी था, इस कारण इसको नरक लेकर जा रहे हैं। बोले नहीं, इसको आप नरक नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अंत समय में इसने भगवान नारायण का नाम लिया है, और जो अंत समय में भगवान का नारायण का नाम लेता है उसको नारायण का ही धाम प्राप्त होता है। इस तरह से परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाई कि अजामिल का उद्धार हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे चलकर जो सप्तम स्कंद है, आज हमें दसम स्कंद तक पहुंचना है ना, तो सप्तम स्कंद है। सप्तम स्कंद में परीक्षित महाराज पूछते हैं गुरुदेव, दिति के जो दो पुत्र थे, उन दो पुत्रों में पहला आपने कहा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष की कथा आपने सुनाई कि सूकर अवतार लेकर भगवान ने उसका उद्धार किया, पर जो दूसरा पुत्र था हिरण्यकश्यप, उसका क्या हुआ? तो बोले इसने क्या किया कि अपने भाई के वध के कारण नारायण का ये बैरी बन गया और इसने कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, न दिन में मरो न रात में, न बाहर मरो न भीतर, न आकाश में मरो न भूमि में मरो, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से, 12 महीने में किसी महीने भी न मरो, और मनुष्य से मरो न दानों से मरो, और ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा इसने। तो ब्रह्मा जी ने इसको ऐसा वरदान दिया। इसके बाद ये अत्याचार करने लग गया। इसने पृथ्वी में जितने भी ऋषि मुनि थे सबसे कहा कि कोई भी हवन यज्ञ नारायण के नाम का कोई यज्ञ नहीं होगा। इसके 4 पुत्र हुए, जिनमें आह्लाद, अनुलाद, सांलाद और प्रहलाद थे। सबसे छोटे पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही बहुत ही ब्राह्मण शील संपन्न, सत्य संदो जितेंद्रिय, ब्राह्मण प्रिय थे, भगवान के प्रिय थे। लेकिन इन पे बचपन में एक ग्रह लग गया था जिसको बोलते हैं कृष्ण ग्रह। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस यही मंत्र जप करते थे। स्मरण भगवान का नित्य स्मरण किया करते थे। हिरण्यकश्यपु ने एक स्कूल में भर्ती किया, और स्कूल का कॉलेज का क्या नाम रखा? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, और वहां दानवी शिक्षा दी जाती थी। तो हिरण्यकश्यपु ने एक दिन बेटे प्रहलाद को अपने गोदी में उठाया और पूछा क्या क्या सिखा रहे हैं? तो इसने
जो प्रहलाद था, इसने भगवान नारायण के बारे में कहना शुरू कर दिया कि गृहस्थ जीवन एक अंधकूप है, जिसमें जाओ तो बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो कृष्ण भजन करता है उसी के लिए उपाय है। इस तरह की जैसे बातें की। आज जो ये हिरण्यकश्यपु है, ये बड़ा क्रोधित हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके पश्चात इसने जो हिरण्यकश्यपु है, इसने गुरुजी को बुलाया, जो इनको दानवी शिक्षा देते थे ना, गुरुजी को बुलाया कि क्या सिखा रहे हो। तो गुरुजी ने भी इसको डांटा कि तू कहाँ से सीख के आता है। बोले मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अंतःकरण में और मेरे बाहर सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ये मैं जाना। यत्र तत्र सर्वत्र मेरे तो भगवान है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर से तो भगवान ही कहते हैं। और इसने जो है सभी जितने भी थे दानवी विद्यालय में जितने भी थे सभी को क्या सिखा दिया, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन दोबारा जो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि अब गुरुजी ने क्या सिखाया, तो आज तो भक्त प्रहलाद ने आज अपने पिता को ही नवदा भक्ति सुना दी। और नवदा भक्ति कौन? प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गनय, करक पट तज ज्ञान सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातों सम मोहि मम जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संत सब हीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना, सगुन उपासक पर हित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। नवदा भक्ति सुनाई। क्या सुनाए? प्रथम भक्ति संतन करी संगा। पहली भक्ति कौन सी है? बोले संतों का संग करो, दूसरी रति में पृथक कथा प्रसंगा। बोले दूसरी भक्ति है हरि की कथा सुनो, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।